हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। और सेकंड विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक लेना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहेंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप विद्युत है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ न कुछ चार्ज होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ न कुछ चार्ज होंगे, है ना। ये ए और बी इस पॉइंट पर क्या होंगे, कुछ न कुछ चार्ज होंगे। और द्विध्रुव मतलब इसके दो पोल होंगे, डायपोल लिखा हुआ है ना। तो एक ये पोल है और एक बी पोल है ना। दो पॉइंट है यहाँ पर, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, देखो यहाँ पर एक निकाय, एक सिस्टम है ए बी, है ना। इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे कब, जब इस पॉइंट पर, इस ए बी पर क्या रखे जाएंगे, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश रखे जाएंगे, है ना। मतलब चार्ज रखे हैं, इस चार्ज का परिमाण क्यू और इसका भी क्यू, दोनों कैसे हैं, समान है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो क्या है, विपरीत है। यहाँ पर प्लस क्यू प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये धनात्मक आवेश है और यहाँ पर क्या है, ये ऋणात्मक आवेश है। दोनों का परिमाण कैसा है, दोनों का परिमाण कैसा है, समान है। परिमाण कैसा है, समान है, मतलब क्यू चार्ज ही है, लेकिन इसकी प्रकृति धनात्मक है, इसकी प्रकृति ऋणात्मक है। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा निकाय जो परस्पर एक दूसरे से कैसे रखे हैं, एकदम अल्प दूरी 2l पर रखा है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की जो दूरी है बहुत ही अल्प है ना। और ये अल्प दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है दूरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 2l दूरी है ना। तो ये निकाय क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। मतलब समान परिमाण में समान है, लेकिन विपरीत प्रकृति या विजातीय आवेशों का ऐसा निकाय, है ना, जो परस्पर कैसे रखे हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। मतलब ये जो निकाय है ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये जो निकाय है वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव, है ना। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों का ऐसा निकाय या सिस्टम, जिसको हम कहेंगे जो कि परस्पर कैसे होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाएंगे, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चित्रानुसार क्या है, चित्रानुसार ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि कैसे, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू, परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकार के या विजातीय आवेश, है ना, कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है ना। जिनके मध्य दूरी कैसी है, जिनके मध्य जिसको हम कहेंगे अल्प दूरी, कितनी है, 2l है,
ठीक है। तो ये ए भी क्या कहलाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ओके, है ना। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनाया गया है ना, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर बनाया गया ऐसा निकाय जो परस्पर कैसे रखे हुए हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। इसका उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण किस टाइप से आ जाएगा, आप लोग देखते हैं परमाणु। परमाणु के सेंटर में क्या होता है, धनात्मक प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर बनाया गया जो निकाय है, जो कि एकदम अल्प दूरी 2l पर स्थित होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन के साथ में इसका उदाहरण भी हो गया, है ना। अब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या होगा, इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश Q और उनकी बीच की दूरी 2l के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल सा है, मतलब कोई भी एक आवेश ले लो, समान परिमाण में तो कैसा है, समान है ना, उसकी वैल्यू कैसी है, समान है, लेकिन उनके मतलब आवेश कैसे, वो विपरीत प्रकृति के, लेकिन परिमाण कैसा है, समान है, और उनकी बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो कोई भी एक आवेश ले लो और उनकी बीच की दूरी 2l ले लो, उनके गुणनफल को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, किसी, यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण Q, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण Q एवं उनके बीच की अल्प दूरी, क्या हो जाएगा, उनके बीच की अल्प दूरी कितनी, 2l के गुणनफल को, गुणनफल को क्या कहते हैं, उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। मतलब किसी भी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण Q और उनकी बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहेंगे, उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, है ना। इसे किससे शो करेंगे हम, इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसका सूत्र क्या लिखेंगे हम, सूत्र लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एक आवेश का परिमाण गुना दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, आवेशों के बीच की क्या हो जाएगी, अल्प दूरी, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम शो करेंगे किससे, P से, ठीक है। ये P क्या होगी, किसी भी आवेश, एक आवेश का परिमाण मतलब कितना, Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l, है ना। तो इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ओके, बराबर। तो यहाँ से जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। ये वेक्टर लगाया हमने, एक सदिश राशि है। दूसरा, इसकी यूनिट लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट मतलब उसका क्या, मात्रक है ना। तो मात्रक हम लेंगे दो प्रकार से, एक लेंगे SI मात्रक, ठीक है, और एक लेंगे क्या, CGS मात्रक, ठीक है। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, पहले तो Q मतलब क्या है, चार्ज है, आवेश है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, इनटू ये जो है वो दूरी है एक तरीके से, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक होगा मीटर, है ना। तो कूलाम इंटू कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यहाँ 2L लिखा है, 2L लिखा है मतलब एक अल्प दूरी ही है ना। तो अल्प दूरी का मतलब एक तरीके से ये दूरी ही है ना। दूरी का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर, और एक आवेश का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम। तो कूलाम इंटू मीटर। और CGS मात्रक बोलेंगे तो कूलाम का क्या हो जाएगा, CGS में स्थित कूलाम, है ना, इंटू मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव देखा अपन ने, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो समान परिमाण QQ और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, और उनके बीच की दूरी कैसी है, 2L, बहुत ही अल्प दूरी है ना। तो वो निकाय क्या कहलाएगा, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, उसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका परिमाण ले लो Q, चाहे इसका परिमाण ले लो Q, क्योंकि समान परिमाण है, और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये लिखा है अपन ने, ठीक है। किसी भी एक आवेश का मान और उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आता है।